वाहिगुरु जी। धन वाहिगुरु जी। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहु नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम जाने मेरा। कहु नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम जाने मेरा। साध संगत जी, जैसे कीर्तन आरंभ करने से पहले गुरु के कीर्तनीय या हमारे साज वाले भाई अपने अपने साजों को सुर में कर लेते हैं, आओ हम भी अपने मन के बिखरे हुए उन तारों को जो यहां वहां बिखर रहे हैं, उन सबको एक सुर में कर लें। और इस मन को सुर में करने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का नाम। आओ कुछ मिनट परमेश्वर के नाम की आराधना करते हुए, गुरु मंत्र का जाप करते हुए और सारे चौकड़ा लगाकर कमर सीधी करते हुए गुरु ग्रंथ साहब महाराज की तरफ निगाह करते हुए अगर भावना से देखोगे, भावना से बैठोगे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के रूप में चौकड़ा लगाकर साक्षात कलगियां वाला दिखेगा। क्योंकि मेरा कलगियां वाला कहीं और नहीं, विच संगत हर प्रभु बसे जियो। ये साक्षात जीता जागता कलगियां वाला बैठा है। भावना करके बैठो। आओ सभी मिलके चंद मिनट गुरु मंत्र का जाप। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम जुड़ जाओ सारे। सतनाम जी, वाहिगुरु 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 जी। 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 श्री वाहिगुरु जी, श्री वाहिगुरु जी, श्री वाहिगुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम
सतनाम सतनाम जी वाहेगुरु 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 जी। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल प्यारिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा मिठड़ा लगेगा बोल प्यारिया तेरा मिठड़ा लगेगा बोल प्यारिया तेरा किछ ना लगेगा बोल प्यारिया तेरा किछ ना लगेगा बोल प्यारिया बोल वाहेगुरु बोल बोल वाहेगुरु बोल प्यारिया वाहेगुरु बोल प्यारिया वाहेगुरु बोल सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी सदके वाहेगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम सतनाम कृपा सतनाम जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु जुड़ जाओ वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 करो कृपा वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी अब ना भजस भजस कब भाई मेरे पातशाह की वाणी कहती है अब ना भजस भजस कब भाई आवे अंत ना भजया जाई प्यारिया जो बच्चा सारा साल पढ़ाई करता है ना इम्तिहान में उस क्वेश्चन पेपर में आंसर वही बच्चा लिख पाता है जो सारा जीवन नाम जपते हैं अंत समय में उन्हीं को नाम चिताता है। और अगर हम संगत में बैठकर भी नाम नहीं जपेंगे क्योंकि ये तो गुरु नानक की क्लास है।
अगर गुरु नानक के स्कूल में आकर गुरु नानक की क्लास में बैठकर भी हमने नाम नहीं जपा तो प्यारी साध संगत फिर कहां जाकर जपेंगे। सारे मिलके डट के जपो। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के समय मेरे पातशाह शिकार खेलने गए थे। रात को दो सिंहों को पहरे पर खड़ा कर दिया और दो सिंहों को आराम के लिए कहा। अब दो जो सिंह आराम करने के लिए बैठे थे अपने उस खेमे में, उस तंबू में, उन्होंने सुना भाई यहाँ पास में बहुत सुंदर नाच हो रहा है, क्यों ना वहां जाकर आज की रात हम नाच देख कर आए। अब वो दोनों उन दोनों पहरेदारों को सिखों को कहकर जाते हैं, भाई हम नाच देखने जा रहे हैं, आज सारी रात आप पहरा ठीक से देना। अब ये दो तो गए, जो दो खड़े थे बेशक वो सारी रात गुरु के दरबार में खड़े थे, गुरु के पहरेदार बनकर, पर सारी रात ख्याल था वह नाच देखने का। प्यार से जपिए सतनाम। और वो जो दो वहां गए थे सिख, उन सिखों के मन में बार बार अपने आप को यही धिक्कार आ रहा था कि मना हम आज सारी रात गुरु गोविंद सिंह के चरणों से दूर होकर यहाँ क्या नाच देखने आ गए। सपत सलाहन छड़ के करंगी लगा हंस। ओ हमने तो महाराज की सेवा करनी थी, कहां नाच गाने देखने आ गए। जब सुबह हुई चारों सिखों ने मत्था टेका, मेरे साहब ने कहा हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। प्यार से जपिए सतनाम। सिंहों ने कहा पातशाह समझ नहीं आई। मेरे साहब ने कहा जो रात को तो पहरे पर खड़े थे बेशक बैठे तो हमारे हजूर में थे, पर उनकी भावना वहां नाच में थी कि काश हम भी जाते नाच देख कर आते। तो वो खड़े होकर भी यहाँ हाजिर होने के बाद भी गैर हाजिर हो गए, और जो वहां नाच देखने गए थे भावना करके वो यहीं थे, वो गैर हाजिर होकर भी हाजिर हो गए। प्यार से जपिए सतनाम। सो साध संगत जी कहीं ऐसा ना हो जाए हम गुरु के दरबार में हाजिर बैठे हैं शरीर करके, पर ख्यालों करके कहीं घर की उन अपने परिवार वालों की पोथियां खोल के ना बैठे हों, कहीं यहाँ हाजिर होकर भी गैर हाजिर ना हो जाएं। सारे अपनी हाजिरी लगवाओ, मिलके जपो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम सतनाम करो कृपा, लाओ हाजिरियां। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। मैं संतों को बेनती कर दूं कि पहले से ही हमारे गले इतने काम नहीं कर रहे, तो मॉनिटर के आगे स्पीकरों के आगे ना बैठे। संगत आई है जी आया नु, जितने कदम
हमारे सिर मथे पर थोड़ा एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी जगह देते हुए, अगर आप किसी को जगह दोगे, गुरु नानक दरगाह में आपको जगह देगा। बड़ा तेरा दरबार, 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 जी बड़ा तेरा दरबार, 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 गुरु नानक साहिब बड़ा तेरा दरबार। सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, ओ सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, जी बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार। सिरशाह पातशाह, 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 ने चल चौर छत, ने चल चौर छत, ने चल चौर छत, ने चल चौर छत, जी बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार। भाई साहब, एक बात हमेशा कहते थे, आज मैं फिर दोहरा दूं कि दुनिया के जिस कंट्री में जाओगे, जिस देश में जाओगे, उस देश के अंदर वहां की करेंसी ही चलेगी और उस देश के अंदर उसी देश का झंडा लहराएगा। पर एक गुरु नानक का दरबार ऐसा है, चाहे जिस कंट्री के अंदर होगा, गुरु नानक का निशान वो ही झूलता होगा। प्यार से जब ये सतनाम, गुरु नानक का निशान, गुरु नानक के नाम का वो निशान, चाहे जो भी कंट्री हो, उस कंट्री के अंदर गुरु नानक के निशान साहब वही झूलते होंगे। गुरु नानक की करेंसी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी वही चलती होगी। वो समय, काल, देश
प्रवेश देखकर कहीं भी चेंज नहीं होगी। गुरु नानक की वाणी, गुरु नानक का नाम हर जगह वही होगा। तभी मेरे साहब कहते हैं, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, करो कृपा, बड़ा तेरा दरबार। सच्चा तुझी तखत, सच्चा तुझी तखत, सच्चा तुझ तखत, सच्चा तुझ तखत। ये जो समय चल रहा है, अब इलेक्शन होती है हर साल, हर 5 साल में कोई सरकार बनती है, कोई टूट जाती है, कोई सरकार जिसका हुक्म चलता है सत्ता में आती है। कभी 5 साल बाद, कभी 10 साल बाद, कभी 15 साल बाद वो सत्ता पलट जाती है। पर साध संगत जी, गुरु नानक की सत्ता वही है। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक की सत्ता वही है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और गुरु नानक की सत्ता, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का तखत वो ही विराजमान है। तो सच्चा तखत तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का है। आओ ऐसे गुरु का ओट आसरा लेते हुए सारे मिलके पढ़ो, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशाह, सच्चा पातशाह सिर शाह देशाह। ओ सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह देशाह, सच्चा पातशाह सिर शाह देशाह। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसाहो, जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसाहो। जी बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार। साथ जी प्यार से जपिए सतनाम। जितनी संगत बैठी है आवाज नहीं आ रही, प्यार से जपिए सतनाम सतनाम। महाराज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह साहिब कमाल, सरबंस दानी, अमृत के दाते, जोजी प्रीतम गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं, आज इनके दरबार में एक नौजवान गुरसिख आया। ये बात ध्यान देकर सुनना। आज इनके दरबार में एक नौजवान गुरसिख आया। मेरे साहिब के दर्शन किए, बड़ा खुश हुआ। कीर्तन में बैठ गया, वाणी सुनी, कीर्तन सुना, मेरे पातशाह के मुख से वचन श्रवण किए। आज मन द्रवित हो गया, क्योंकि वचन चल रहा था, गुरु मंत्र हीनस जो प्राणी धृगंत जोन भ्रष्टण
कू करे सू करे गर दबे का कहे तुल खले। मेरे साहब का फरमान चल रहा था कि जो भी प्राणी गुरु के मंत्र के बगैर जी रहा है वो इन 6 जूनियों से सबसे भ्रष्ट है। प्यार से जपिए सतनाम। कू करे सू करे कुत्ते से सुअर से गधे से गर्दभे का कहे कौआ तुल खले। कहते हैं प्रेत की जून से भी वो इंसान भैड़ी जून में है। प्यार से जपिए सतनाम। तुल खले सर्प ने और सांप की भी जैसे यून होती है। मेरे साहब कहते हैं फिर जो गुरु मंत्र धारण नहीं करता वो इंसान इन जोनियों में भटकता रहता है। और जरा ग्रंथ पढ़कर देखो पता लग जाएगा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि कौवे की उम्र कितनी बड़ी होती है, सांप की उम्र कितनी बड़ी होती है। मेरे साहब भी कहते हैं लख नागा करोड़ कागा, लाखों वर्षों की उम्र होती है सांपों की। उस साथ संगत अगर मनुष्य जन्म धारण करके भी नाम नहीं जपा, अगर सर्प योनि में जाना पड़ा फिर लाखों वर्षों तक उस योनि में भटकना पड़ेगा। उस योनि में अगर भटकना नहीं चाहते हो आज से ही गुरु नानक का पल्ला पकड़ लो। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु नानक के बेड़े में सवार हो जाओ। आज वो गुरसिख जब ये वचन सुनता है मेरे साहब के चरणों में आकर गिरता है, कहता है बादशाह मुझे अपनी सिक्खी प्रदान करो। आज से मैं आपका सिख बनना चाहता हूं। मेरे साहब ने उस गुरसिख को, उस नौजवान को सिक्खी प्रदान की, गुरु मंत्र बख्शा। अब उसकी जो धर्म पत्नी थी, प्यार से जपिए सतनाम, क्योंकि कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। जो धर्म पत्नी थी उस धर्म पत्नी का सारा मायका परिवार गुरु नानक के दरबार का सेवक नहीं था, सखी सरवर पीरों का पुजारी था। प्यार से जपिए सतनाम। बेशक मुबारक है जो जिस धर्म में है, पर मेरे साहब कहते हैं प्यारिया अगर तुझे जिस धर्म में पैदा किया है तू उस धर्म को इख्तियार कर। सारे धर्म हमारे लिए पूजनीय हैं, पर तुझे जिस धर्म में पैदा किया गया है तू उस धर्म में कायम रहो। आज धर्म पत्नी बार बार कहती है छोड़ो गुरु गोविंद सिंह को, चलो मेरे साथ तुम भी। वो कहता है नहीं, मैं गुरु का सिख हूं, मैंने गुरु नानक के दरबार की सिक्खी ग्रहण की है, मैं गुरु नानक का सिख हूं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है महाराज गुरु गोविंद सिंह के समय की। कहते हैं आज इस गुरसिख के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। गुरसिख कहता है चल भगवान आज गुरु गोविंद सिंह के पास अपने इस पुत्र को लेकर चलते हैं। भगवान कहती है नहीं मैं तो नहीं चलूंगी और ना ही मेरे बच्चे को ले जाने दूंगी। प्यार से जपिए सतनाम। तुम जाते हो जाते रहो कोई बात नहीं, पर मेरा बच्चा नहीं जाएगा। अब गुरसिख बेचारा कह रहा था क्यों घर में रोला पाऊं, क्यों झगड़ा करूं, दिल पर पत्थर रख लेता है। पर गुरु का वो मंत्र जपता रहता है, बाणी पढ़ता रहता है, आनंदपुर साहिब जाता रहता है। समा आया आज दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। आज गुरसिख फिर कहता है चल भगवान इन दोनों बच्चों को गुरु गोविंद सिंह पातशाह के चरणों में ले चले। धर्म पत्नी कहती है मैं नहीं चलूंगी, ना मेरे बच्चों को दूंगी। आज गुरसिख भी रस में आता है, कहता है आज भावे जो हो जाए, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह के दर्शनों को जाऊंगा। अब छोटे से बच्चे थे दोनों,
धर्मपत्नी भी अपने इस पति के साथ मुंह बनाते हुए चल पड़ी। कहते अब नदी किनारे पहुंचे हैं, बेड़े के अंदर बैठे हैं ये चारों। ये गुरसिक उसकी पत्नी और दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चे गोद में हैं। पत्नी बार बार कहती है, तुम मुझे क्यों गुरु के दरबार ले चलते हो? चलो मेरे पुजारी, मेरे पीरों के पास, मैं जिनकी पूजा करती हूँ, मुझे वहां से ये पुत्र मिले हैं। प्यार से जपिए सतनाम। गुरसिक कहता है, नहीं, ये पुत्र मुझे गुरु नानक के दरबार से मिले हैं। ये पुत्र मुझे गुरु नानक की कृपा सदका, गुरु नानक के मंत्र का सदका, गुरु नानक की बख्शीश का सदका मिले हैं। साथ संगत जी, हमारे बीच भाई साहब भाई जसकीरत सिंह जी, भाई त्रिलोचन सिंह जी पहुंचे हैं। इन्हें भी जी आयानु कहते हुए एक जयकारे के साथ बोले सो निहाल श्री अकाल। जी आयानु महापुरुषानु। बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा बड़ा तेरा दरबार, जी बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार। सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, जी सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत, सच्चा तुद तखत। बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। गुरसिक कहता है, नहीं भगवान, मुझे गुरु गोविंद सिंह की कृपा सदका ये बच्चे मिले हैं। गुरसिक की पत्नी कहती है, नहीं, मैं जिस पीर के पास जाती हूँ वहां से मुझे मिले हैं, सखी सरवर पीर के दरबार से। ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। कहते हैं गुरसिक आज भी रस में आ जाता है। कहते हैं, भगवान, ये दोनों बच्चे मुझे गुरु गोविंद सिंह की कृपा सदका मिले हैं और मैं आज इन दोनों बच्चों को गुरु गोविंद सिंह की गोद में समर्पित करता हूँ। जा अपने पीर से कह दे, अगर चाहे तो इन्हें बचा ले। प्यार से जपिए सतनाम। गुरु गोविंद सिंह के चरणों का ध्यान धरते हुए उस गुरसिक ने अपने दोनों बच्चों को बीच दरिया में डाल दिया, बीच नदी के अंदर डाल दिया। गुरसिक की पत्नी हाय हाय कर रही है, पुकार रही है, भाई ये आपने क्या कर दिया? मेरे दोनों लगते जिगरों को पानी में डाल दिया। गुरसिक कहता है, मुझे तो अमानत दी थी गुरु गोविंद सिंह ने, मैं उन्हें लौटा दी। कहते हैं अब दोनों पति पत्नी गुरु गोविंद सिंह जी के पास आते हैं। गुरसिक के मन में तो चाव है और उसकी पत्नी रोती बिलखती हुई गुरु गोविंद सिंह के दरबार में आती और कहती है, पातशाह, मेरे पति ने सारा जीवन आपके दरबार की सेवा की, आपका नाम जपा, सिक्खी धारण की, पर आज इसने, मेरे इस पति ने मेरे दोनों बच्चों को पानी में डाल दिया, उन्हें डुबो दिया। मेरे साहब मुस्कुराकर पूछते हैं, गुरसिखा क्या बात है? गुरसिक कहता है, पातशाह, जिसकी बस्त आगे रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे। मेरे पास तो आपकी अमानत थी, मैंने दोनों बच्चों को आपकी गोद में बिठा दिया। गुरसिक की पत्नी रोती है, कहती है, पातशाह, अगर आपने ये दात दी है तो इस दात को वापस मत मोड़ो।
ये मुझे मेरी झोली में वापस दे दो। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। गुरु गोविंद सिंह महाराज मुस्कुराकर कहते हैं, समय के कवियों ने लिखा है, मेरे साहब एक शॉल ओढ़कर बैठे थे। गुरसिक की पत्नी जब रोती है, बिलखती है, मेरे साहब शॉल हटा देते हैं और क्या देखते हैं, मेरे साहब की गोद में दोनों बच्चे बैठे हैं। गुरु कलगीधर पातशाह की गोद में दोनों बच्चे बैठे हैं। गुरसिक की पत्नी देखकर हैरान परेशान, कहां तो पानी के अंदर दरिया में मेरे पति ने इन दोनों बच्चों को डाल दिया था और कहां गुरु गोविंद सिंह की गोद में बैठे हैं। मेरे साहब ने कहा, सिखा तूने जब हमें हमारी अमानत सौंपी, हमने उस अमानत को अपनी गोद में स्थान दिया। ले गुरसिखा, तू इस गुरु नानक की पढ़ाई में, इस सिक्खी की पढ़ाई में पहला नंबर पास हुआ। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहिगुरु। ये गुरु नानक का दरबार है, जो यहाँ भावना करके आएगा, गुरु नानक पर सिद्क रखेगा, भावना रखेगा, गुरु नानक उसके बेड़े पार कर देगा। आओ सभी मिलके पढ़ो। जी बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, हाँ बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा प्यार से जपिए सतनाम। आज जिनकी 94वीं बरसी मनाने आए हो ना, संत बाबा थारा सिंह जी। आहा, संत बाबा थारा सिंह जी की ये कथा दास ने पहले भी संगत को सुनाई है, आज फिर दोहरा देता हूँ, क्योंकि बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करें। बाबा थारा सिंह जी के दरबार में एक सेवक सेवा करने आता था। कहते हैं आज गुरु नानक की कृपा सदका उस सेवक के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। वो सेवक बड़ा खुश होता है, मिठाई का थाल लेकर गुरु नानक की हजूरी में, गुरु नानक के दरबार में आता है। साहब के आगे सजदा करता है, बच्चे को मथा टेकाता है, मिठाई का थाल रखता है और बाबा थारा सिंह जी के पास बच्चे को ले जाकर आगे रखता है और कहता है, बाबा जी मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया है, इसे आशीर्वाद दो। बाबा थारा सिंह जी बच्चे की तरफ निहारते हैं, निहार कर चुपचाप उठकर अपनी कोठरी में चले जाते हैं। प्यार से जपिए सतनाम। अब महापुरुषों का रंग है, क्योंकि रंग हंसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह नाई किसे केरी बाज सच्चे नाए, दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबे दे तक खाए। अपने रंग में बाबा जी अंदर चले गए। गुरसिक ने सोचा पता नहीं महापुरुषों का क्या रंग है। सभी को मिठाई बांटकर अपने घर आया। कहते 3-4 दिन के बाद वो छोटा सा बच्चा अपने प्राण त्याग देता है। प्यार से जपिए सतनाम। धर्मपत्नी कहती है ये क्या? गुरु नानक के दरबार में ले गए, संतों के पास ले गए और वहां से मेरे बच्चे को आशीर्वाद नहीं मिला। मेरा बच्चा 4 दिन में ही चला गया परमात्मा के पास। गुरसिक कहता है भगवान चिंता न कर, गुरु नानक का दरबार बहुत बड़ा है। प्यार से जपिए सतनाम। ये वो दरबार है जहाँ कंगलों को पातशाहियां मिलती हैं। ये वो दरबार है जहाँ निपुतों को पुत मिलते हैं। कुछ समय के बाद गुरसिक के घर दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। आज फिर वो गुरसिक मिठाई का थाल लेकर दरबार में आता है। संत बाबा थारा सिंह जी के पास बच्चे को रखता है।
बाबा जी देखते हैं, चुपचाप कोठी में अंदर चले जाते हैं। चुपचाप अंदर जाते हैं। आज गुरसिक ने फिर मिठाई बांट कर घर चला गया। कहते हैं 8 दिन बाद वो बच्चा भी शरीर त्याग गया। प्यार से जपिए सतनाम। ये सच्ची घटना है। धर्म पत्नी विलाप करती है। गुरसिक कहता है चिंता ना कर, गुरु नानक पर भरोसा कर, तू चिंतन कर, चिंता छोड़ दे। कहते हैं समा हुआ, आज फिर गुरसिक के घर तीसरे पुत्र ने जन्म लिया। आज गुरसिक मिठाई नहीं लाता, बस ऐसे ही बच्चे को ले जाता है। धर्म पत्नी कहती है आज नहीं ले जाना, क्योंकि जो भी बच्चा दरबार ले जाते हो वो बच्चा कुछ दिनों में चलाना कर जाता है। गुरसिक कहता है नहीं भगवान, ये गुरु नानक का दरबार है, यहाँ जो होता है भले के लिए होता है। आज जैसे ही गुरसिक दरबार में आता है, सजदा करता है, संत बाबा थारा सिंह जी कोठी से बाहर आते हैं। गुरसिक से कहते हैं गुरसिखा बधाई हो। प्यार से जपिए सतनाम। ओ गुरसिखा बधाई हो। अब गुरसिक ने पूछ लिया बाबा जी पहले 2 पुत्र हुए तब बधाई नहीं दी, आज तीसरे पुत्र पर बधाई। बाबा तारा सिंह जी मुस्कुरा कर कहते हैं गुरसिखा तू गुरु नानक के दरबार में सेवा करता है, गुरु नानक पर तुझे सिद्क है, भावना है। उस भावना के सदके जब हमने तेरे पहले पुत्र को देखा, उसके मस्तक की रेखा देखी, वो तेरा पुत्र 16 साल के अंदर उसकी मृत्यु होनी थी। प्यार से जपिए सतनाम। हमने गुरु नानक की आगे अरदास की, पातशाह ये आपके दरबार का सेवक है, अपने छोटे बच्चे की मौत कैसे देख पाएगा। पातशाह इस अमानत को अपने पास वापस बुला लो। गुरु नानक ने उस बच्चे को पास बुला लिया। फिर दूसरा पुत्र आया, हमने उसके मस्तक की रेखा देखी, वो बच्चा 24 साल का होकर जवानी में मर जाना था। प्यार से जपिए सतनाम। हमने उस बच्चे के भी लेखे गुरु नानक से माफ करवा दिए और गुरु के आगे अरदास करके तुझे ये तीसरा पुत्र लेकर दिया है। इसकी आयु चिर जीवन है। प्यार से जपिए सतनाम। ये चिरंजीवी होगा, तेरी सेवा करेगा, गुरु नानक के दरबार का सेवक बनेगा। गुरसिक बलहार जाता है, कहता है वाह बाबा जी आप धन हो। बाबा थारा सिंह जी कहते हैं गुरसिखा धन हम नहीं, धन गुरु नानक है और धन गुरु नानक का दरबार है। आओ सभी मिलके पढ़ो। बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा जी बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा दरबार, बड़ा तेरा साथ संगत जी अब समा काफी हो रहा है। संतों के हुक्म भी बहुत आए हैं शब्दों के, और वो हम अगली बारी पूरा करेंगे जब गुरु नानक कृपा करेगा। आप संगतों के जोड़े हम रसना से आकर झाड़ेंगे। आओ अब जिन महापुरुषों की कृपा का सदका ये सारे समागम हो रहे हैं, ऐसे संत बाबा मेहरबान सिंह जी 2 पंक्तियां उनकी पढ़ लेते हैं। उसके बाद
हमारे भाई राकेश सिंह जी, भाई गुरमीत सिंह जी संतों के दर्शन करेंगे। आओ साथ संगत जी 2-5 मिनट संत बाबा मेहरबान सिंह जी की ये कविता पढ़ लें, उसके बाद 1-2 जरूरी अनाउंसमेंट है वो करेंगे। साईं मेहरबान बाबा मेहरबान, 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 साईं मेहरबान, साईं मेहरबान, सबका बुधोआ एक नाम सचो मते जी मैं मांगया, सबका बुधोआ एक नाम सचो मते जी मैं मांगया, साईं मेहरबान बाबा मेहरबान, साईं मेहरबान बाबा मेहरबान। अयोध्या में जिया गोकुल जो घनश्याम, संगत जे विच में सुहिण हुयो भगवान। हो अयोध्या में जिया गोकुल जो घनश्याम, संगत जे विच में सुहिण हुयो भगवान, साईं मेहरबान बाबा मेहरबान, साईं मेहरबान बाबा मेहरबान, सबका बुधोआ एक नाम सचो माते जी मैं मांगया, सबका बुधोआ एक नाम सचो माते जी मैं मांगया, साईं मेहरबान बाबा मेहरबान, साईं
बाबा थारा सिंह जो मान बाबे नानक जो हरदम सबके जपायो ना ओ अति अमाजी जा बाबा तारा सिंह जो मान बाबे नानक जो हरदम सबके जपाए संग मेहरबान बाबा मेहरबान संग मेहरबान बाबा मेहरबान संग मेहरबान बाबा मेहरबान मेहरबान बाबा मेहरबान छोटी मुख जुदा कहड़ी थी अखता ईंद कटे मोटी राहु मरोस दिसा छोटी मुख जुदा कहड़ी थी अखता ईंद कटे मोटी राहु मरोस दिसा लुढ़क न रोक सका दिल के छामा चमा के डाली में तो बिन किए जिया तो बिन किए जिया तो बिन किए जिया साईं मेहरबान बाबा मेहरबान साईं मेहरबान बाबा मेहरबान सब कब धोआ एक नाम सचो माते जी मैं गया सब कब धोआ एक नाम सचो माते जी मैं साईं मेहरबान बाबा मेहरबान साईं मेहरबान